इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस अपनी RTX 300 को 15 अक्टूबर को लॉन्च कर रहा है। यानी आज से 2-4 दिन बाद जो है वो बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बट टीवीएस सिर्फ और सिर्फ उसी बाइक को नहीं लेकर के आ रहा, वो अपनी एक और बाइक की प्लानिंग कर रहा है। बट वो जरूर है कि भाई वो आपको बहुत जल्दी तो नहीं देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं उसी बाइक के बारे में। ये ऑलमोस्ट जो है सिमिलर रहने वाली है उसी बाइक से, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो शेयर की जाएगी RTX से एंड इस बाइक के अंदर। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग ऑटो एक्सपो गए होंगे तो टीवीएस के स्टॉल पे आप लोगों को एक येलो कलर की एक काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की बाइक जो है वो देखने को मिली होगी, जिसे हमने टीवीएस सुपर मोटो का नाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस बाइक को देखोगे तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि ये बाइक जो है वो RTSX रहने वाली है, यानी कि एक सुपर मोटो मॉडल जो कि आप लोगों को सेम उसी के ऊपर बेस देखने को मिलेगा जो आपकी RTX आ रही है। इस बाइक के अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, लिटरली आप लोग फैन हो जाओगे। मतलब आप लोगों ने इससे पहले बहुत सी बाइक्स देखी तो ज़रूर होंगी सुपर मोटो, बट वो काफी एक्सपेंसिव साइड होंगी। मतलब अगर आपने डुगाटी की कुछ बाइक्स देखी होंगी सो वही देखने को मिली होगी। यहाँ पर जो बाइक की डिजाइनिंग है, जो लुक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो काफी ज्यादा कमाल के रहने वाले हैं। लिटरली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। इवन KTM भी जो है वो अपनी SMC R को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। स्पाई शॉट एंड बहुत सारी चीजें निकल करके आ चुकी थी भाई, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। सो अगर आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए तो आप वो वीडियो जो है वो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल बात करते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक के अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली भाई देखो, एक कॉन्सेप्ट बाइक है जो कि भाई टीवीएस ने हम लोगों को शोकेस करी है। सो अभी अगर आप लोग बाइक देखोगे तो ये काफी हद तक आप लोगों को ऐसा देखने में लगेगी कि जो इसकी पूरी की पूरी लुक्स डिजाइन है वो काफी ज्यादा शार्प एंड काफी ज्यादा अलग है। बट जब ये प्रोडक्शन मॉडल में आएगा तो कुछ कुछ चेंजेस जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। लाइक इस बाइक के अंदर सबसे पहली चीज जो मेरे को लगी कि इसके अंदर आपको अभी मडगार्ड नहीं देखने को मिलता। सो ऑब्वियसली जब ये बाइक जो है आप लोगों को प्रोडक्शन वर्जन के अंदर आएगी तो जैसा कि आपको RTR के अंदर देखने को मिलता है, वहां पर आप लोगों को मडगार्ड जो है वो पूरी तरीके से टेल लाइट से अलग देखने को मिलता है। तो कुछ उसी टाइप की जो है यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर ये चीजें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर भाई इस बाइक की जब हम लोगों ने डिटेल्स निकाली थी, ऑटो एक्सपो में गया था, मेरे आंखों के सामने ये बाइक थी। सो वहां पर काफी चीजें जो है वो निकल करके आई थी। एंड सच बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही थी एंड रियल लाइफ में तो क्या ही कमाल की लग रही थी। इस बाइक के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंजन के बारे में, सो इस बाइक के अंदर आपको सेम वही इंजन देखने को मिलेगा, यानी 299cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो आप लोगों को RTX के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि ऑलमोस्ट 35 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। एंड उसी के साथ इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर ऑब्वियसली देखने को मिलने वाला है। सो वहां पर कोई भी कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जाएगी। अब बात करते हैं इस बाइक की बाकी लुक्स एंड डिजाइनिंग के बारे में। सो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिखाया गया था वहां पर आपको USD सस्पेंशन, पैडल डिस्क ब्रेक, सिंगल सीट, काफी छोटी सी डिस्प्ले आप लोगों को मिल रही थी। इंजन जो है वो बिल्कुल न्यू वाला इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रियर में अगर आप टायर देखोगे तो वहां पर आपको टायर साइज जो है वो काफी ज्यादा अलग देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम स्विंग आर्म आपको मिलेगा। सो किसी भी चीज की कमी मेरे हिसाब से जो है इस बाइक के अंदर नहीं छोड़ी। अगर आप 300cc के अंदर किसी सुपर मोटो बाइक का इंतजार कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बाइक का इंतजार जो है वो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इस बाइक की लुक्स एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रहने वाली है। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो इस बाइक के अंदर ऑल LED सेटअप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहां पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। उसी के साथ बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, हैजार्ड लाइट, गियर इंडिकेटर, ये सारे बेसिक फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, जहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे तो भाई इस बाइक के अंदर जैसे कि आप लोगों को RTR के अंदर या 310RR के अंदर ट्रांसपेरेंट क्लच कवर देखने को मिलता है, तो वो चीजें भी जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पर जो TFT मीटर रहने वाला है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, मतलब जैसा आप लोगों को अपाचे के अंदर देखने को मिलता है बड़ा सा, कुछ उस टाइप का नहीं मिलेगा। थोड़ा साइज में जो है वो छोटा रहेगा, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी अवेलेबल कर देगा। अब ये जो चीजें हैं भाई मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जब ये बाइक का स्टॉल लगा था तो वहां पर ही इस बाइक की डिटेल जो है वो लिखी थी। हाँ, बट चेंजेस में आपको मैं जरूर बोलूंगा कि भाई यहाँ पर आपको चेंजेस में बहुत सारी चीजें जो है वो अलग देखने को मिलेगी। मतलब जो प्रोडक्शन रेडी वर्जन रहेगा ना वो काफी ज्यादा अलग जो है वो डेफिनेटली रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आप फ्रंट में चेकआउट करोगे तो कुछ अलग सा आप लोगों को मडगार्ड देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ अगर मैं साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो बाइक के अगर आप लोग ट्रैवल को देखोगे ना, सस्पेंशन ट्रैवल को, वो काफी ज्यादा लंबा रहने वाला है। इस बाइक के अंदर भाई USD सस्पेंशन का जो है इस्तेमाल किया जाएगा फ्रंट के अंदर, तो ये काफी बेस्ट चीज है। सो अगर आप लोग एक ऐसे मशीन को ढूंढ रहे हो जिससे आप लोग ऑफ रोडिंग भी कर लो एंड अगर आपको ऑन रोड चलाना हो सो वहां पर भी कोई भी डिफिकल्टीज ना हो, सो आप लोग इस बाइक की तरफ जो है वो जरूर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट में ब्रेकिंग के बारे में कि यहाँ पर आपको ब्रेकिंग जो है वो कैसी देखने को मिलेगी। सो इस बाइक के अंदर जब वो वहां पर खड़ी थी तो वहां पर जो आप लोगों को चीजें लिखी गई थी तो समथिंग अराउंड 300 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क आप लोगों को
ये बाइक ऑफर करने वाली है। एंड फ्रंट के अंदर अगर आप टायर देखोगे तो उसके अंदर जो वहां पर आप लोगों को टायर लगाया गया था, तो वो लगाया गया था 120 सेक्शन का। तो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको 120 सेक्शन का टायर देखने को मिले फ्रंट के अंदर। बट अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करूं, जैसा मोस्टली टीवीएस अपनी बाइक्स में देता है 300 सीसी में, तो वो ऑलमोस्ट 110 सेक्शन का फ्रंट टायर ऑफर करता है। तो मुझे लगता है कि 110 भी आएगा, मिशेलिन का रोड पायलट 5 अगर डाल करके दे देंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर जो टायर है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज रहेगा, कि जिससे आप लोग ऑफ रोडिंग भी कर सको एंड ऑन रोड भी चला सको, जहां पर आपको कोई भी इशू जो है वो बिल्कुल भी ना आए। तो ये एक चीज जो है वो काफी बढ़िया रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करी जाए तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। समथिंग अराउंड लगभग 240 mm का जो है वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जिसकी वजह से भाई आप इजीली जो है वो आप लोग ऑफ रोडिंग कर सकते हो, वहां पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इंजन को कवर करने के लिए पूरी की पूरी एक मेटल की शीट जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। तो ये एक और ज्यादा बेस्ट चीज है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की सीट हाइट के बारे में, तो ऑफकोर्स भाई जो ये सुपर मोटो बाइक्स है ना, ये हम जैसे 5.5 वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। एक बार को हम तो चला भी लेंगे, बट जो हमसे नीचे वाली हाइट है यानी 5.4 से नीचे है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप इस बाइक को चला पाओगे। अगर आपकी हाइट 5.6 या फिर उससे ऊपर ही है तो ही आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। इस बाइक की जो सीट हाइट रहेगी वो अच्छी खासी ऊंची रहेगी, समथिंग अराउंड 860 mm के आसपास में। बाकी देखते हैं भाई कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, एक पैर लगा करके आपको चलाना पड़ेगा, तो वो एक चीज जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। वेट के बारे में बात करूं तो काफी लाइट वेट रहने वाली है मशीन, 144 kg के ही आसपास का जो है इसका वेट रहेगा। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा परफॉर्मेंस भी जो है ये निकाल करके दे देगी। भले 300 सीसी का इंजन हो, बट अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को इस बाइक से मिल जाएगा, जहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर अगर मैं रियर के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक की टेल लाइट इतनी प्यारी है ना भाई, एंड ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। रियर में आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो आप लोगों को ये बाइक ऑफर करती है। एंड टेल लाइट अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कि कार्स के अंदर टेल लाइट आती है ना, कुछ उसी टाइप की आपको यहाँ पर टेल लाइट देखने को मिलेगी। एंड एग्जॉस्ट अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग कह रहे हो कि यार इसका तो एग्जॉस्ट ना अंडर बैली में दिख रहा है, ना पूरा प्रॉपर एग्जॉस्ट दिख रहा है। सो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो आप लोगों को पीछे अंडर सीट जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब बिल्कुल ही पीछे की तरफ आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। एंड देखने में वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है बाइक। मतलब टीवीएस भाई कुछ अलग ही लेवल का करने वाला है। बाकी स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों को आरटीआर के अंदर देखने को मिलता है या 310R के अंदर देखने को मिलता है, कुछ उसी टाइप की स्विच क्वालिटी जो है इस बाइक की रहने वाली है। वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर मैं बात करता हूं सुपर मोटो बाइक के कंपटीशन के बारे में ना, तो ऐसा कुछ खास कंपटीशन जो है वो है नहीं, बिकॉज आप लोगों को स्पोर्ट्स बाइक मिलती है, नेकेड बाइक मिलती है, क्रूजर मिलती है। बट सुपर मोटो के बारे में बात करूं तो या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड मिलेगी, लाइक डुगाटी की आप लोगों को कुछ बाइक्स देखने को मिलती है, कुछ और अगर आप इंपोर्ट करके मंगाना चाहो तो वो आपको मिल जाएगी। बट कंपनी जो है वो खुद बना करके दें तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, केटीएम जो है वो जरूर अपनी SMC-R को जो है वो लेकर के आ रहा है। सो उस बाइक से जो है इस बाइक का कंपटीशन एक बार को आप लोग कर सकते हो। प्राइजेस में तो ऑब्वियसली कम रहेगी एंड पावर में भी कम रहेगी, बिकॉज ये 300 सीसी है, वो 400 सीसी होगी। बाकी अगर आप उसका वीडियो देखना है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में। सो सबसे पहली चीज भाई, जीएसटी का बेनिफिट जो है इस बाइक को ऑब्वियसली होगा, अगर जब तक जीएसटी के सारे ये रूल्स चलते रहे। बिकॉज यहाँ पर अगर इस बाइक की प्राइसिंग देखोगे तो समथिंग अराउंड 2,80,000 से 2,90,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। एंड हो सकता है कि और भी ज्यादा सस्ती हो, बिकॉज 350 सीसी से नीचे रहने वाली है, तो इजीली जो है इसकी प्राइसिंग आपको काफी कम पे करनी पड़ेगी। तो वो एक काफी बेस्ट चीज है। हाँ, अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। 2026 के मिड तक ही आप लोग मान करके चलना कि ये बाइक आप लोगों को देखने को मिले, बिकॉज अभी जो कंपनी है अपनी RTX को लॉन्च करने वाली है 15 अक्टूबर को। तो देखते हैं भाई उसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है। उसके कुछ टाइम बाद जो है वो भी ये बाइक भी जो है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फटाक से कमेंट कर दो अगर आपको किसी और बाइक से रिलेटेड डिटेल जाननी है या किसी बाइक का कंपैरिजन वीडियो देखना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।